नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दुनिया के सबसे लोकप्रिय पेय यानी चाय के पीछे छिपे इतिहास को खंगालने वाले हैं। अक्सर हम उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन सच मानिए, जिस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं उसका इतिहास किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। तो चलिए पूरे जोश के साथ इस रोमांचक सफ़र की शुरुआत करते हैं। द रियल स्टोरी ऑफ टी। आज उस पेय की बात हो रही है जो हर सुबह करोड़ों लोगों के लिए मानो एक धड़कन की तरह काम करता है। सच कहा जाए तो ये एक ऐसा जादुई प्याला है जिसके बिना करोड़ों लोगों के दिन की शुरुआत ही नहीं होती। मतलब जब तक इसकी एक गर्मा गर्म चुस्की गले से नीचे ना उतरे तब तक आंखें ही नहीं खुलती। दुनिया में ऐसे कितने ही लोग हैं जो बिस्तर से उठते ही सबसे पहले इसी प्याले को ढूंढते हैं। ये महज एक आदत नहीं है बल्कि सुबह की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। तो चलिए सीधे इसकी गहराई में उतरते हैं। क्या हो अगर अचानक ये सच सामने आए कि जिस ड्रिंक को हमारी सबसे पक्की और विशुद्ध देसी पहचान माना जाता है वो असल में हमारी है ही नहीं। जी हाँ, ये इस कहानी का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला मोड़ है। जिस चाय के बिना आज हमारा एक कदम चलना भी भारी लगता है, उसकी शुरुआत दरअसल एक बहुत ही सोची समझी ब्रिटिश रणनीति थी। ये बात वाकई दिमाग को झकझोर देने वाली है ना? अ मिस्टीरियस डिस्कवरी इन चाइना। अब इस पूरी कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा, करीब 5000 साल पीछे। इस महाकाव्य जैसी ऐतिहासिक यात्रा पे नजर डालें तो 5000 साल पहले चीन में एक अचानक हुई खोज से लेकर 1800 के दशक में अंग्रेजों के एक बड़े आर्थिक फैसले तक, और फिर आज के आधुनिक युग में जहां ये एक बेहद जीवंत सांस्कृतिक जरूरत में बदल गई है, ये सफर सच में बहुत दिलचस्प है। जरा इस दृश्य की कल्पना की जाए। चीन के सम्राट शनोंग आराम से एक पेड़ की छांव में बैठे अपना उबला हुआ गर्म पानी पी रहे थे। तभी हवा का एक हल्का सा झोंका आता है और पेड़ से कुछ अनजान जंगली पत्ते टूटकर सीधे उनके उबलते पानी में गिर जाते हैं। देखते ही देखते पानी का रंग एकदम सुनहरा हो जाता है। हवा में एक सुकून देने वाली महक फैल जाती है और जब उसे चखा जाता है तो शरीर में एक नई रहस्यमयी ऊर्जा दौड़ जाती है। बस इसी एक पल में उस जादुई पेय का जन्म हुआ था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन में यह कोई मामूली खोज नहीं थी। ऐसा नहीं था कि बस थकान मिटाने के लिए कुछ पी लिया गया। बिल्कुल नहीं। लोगों के मन में उन पत्तियों की शुद्ध ऊर्जा के लिए एक गहरा सम्मान पैदा हो गया। ये सिर्फ गर्म पानी और पत्तियों का मिश्रण नहीं था, ये ध्यान, शांति और एकाग्रता का प्रतीक बन गया। एक ऐसी प्राचीन परंपरा जिसे बेहद आदर और पवित्रता के साथ निभाया जाता था। अ ब्रिटिश मास्टर प्लान। समय का पहिया घुमा और कहानी यहां पहुंची 1800 के दशक की शुरुआत में, और यहां से चीजें पूरी तरह पलट जाती हैं। असल में 1800 के दशक में ब्रिटिश साम्राज्य के सामने एक बहुत बड़ी व्यापारिक चुनौती खड़ी हो गई थी। अंग्रेजों को चाय की भयंकर लत लग चुकी थी, लेकिन वो इसके लिए पूरी तरह से चीन पर निर्भर थे। ये निर्भरता उनके लिए बहुत खतरनाक थी क्योंकि इससे भारी आर्थिक नुकसान का डर था। उन्हें हर हाल में एक नया रास्ता, एक नई जमीन चाहिए थी ताकि चीन पर उनकी निर्भरता खत्म हो सके। और फिर इसी आर्थिक रणनीति के तहत उनका मास्टर प्लान लागू किया गया। उन्होंने भारत की उपजाऊ और विशाल जमीन की ओर रुख किया। असम और दार्जिलिंग के ऊंचे धुंध भरे पहाड़ों की तो पूरी तस्वीर ही बदल दी गई। मीलों तक सिर्फ और सिर्फ बागान लगा दिए गए। ये खेती के क्षेत्र में एक ऐसा अविश्वसनीय बदलाव था जिसने चीन के एक रहस्य को भारतीय मिट्टी में हमेशा के लिए मजबूती से गाड़ दिया और इस पूरे इलाके को दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बना दिया। हैबिट फॉर्म्ड बाय फ्री टी। आगे बढ़ते हैं। फसल उगाना एक बात है, लेकिन उसे बेचना बिल्कुल अलग बात। अब कहानी में आता है मार्केटिंग का सबसे चतुर पैंतरा। अब यहाँ जो बात वाकई सबसे मजेदार है वो ये है कि अंग्रेजों के सामने एक बहुत ही अप्रत्याशित समस्या आ खड़ी हुई। उन्होंने पहाड़ों के पहाड़ इस पौधे से भर दिए थे, लेकिन स्थानीय लोगों को इसे पीने में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। उस समय ये ड्रिंक हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं पिया जाता था। सोचने वाली बात है कि दुनिया भर का माल तैयार हो, लेकिन उसे पूछने वाला कोई ना हो। तो फिर क्या कदम उठाया गया? एक बहुत ही खामोश और स्मार्ट मार्केटिंग का सहारा लिया गया। रेलवे स्टेशनों और गली मोहल्लों में मुफ्त में प्याले बांटे जाने लगे। दफ्तरों और कारखानों में मजदूरों के लिए बाकायदा अनिवार्य टी ब्रेक शुरू किए गए ताकि थके हुए मजदूर इस ऊर्जा देने वाले ड्रिंक को पिएं। ये एक बहुत ही सोची समझी और चुपचाप काम करने वाली योजना थी ताकि लोगों की जिंदगी में इसे धीरे धीरे शामिल किया जा सके।
और ये मुफ्त बांटने की व्यापारिक रणनीति इतनी खामोशी से और इतनी गहराई से अपना असर दिखा रही थी कि एक बिल्कुल अनजानी और विदेशी पत्ती धीरे धीरे सुबह की सबसे बड़ी जरूरत में बदल गई। मुफ्त में चखने की जो आदत शुरू हुई थी ना, वो इतनी पक्की हो गई कि कुछ ही समय बाद बिना किसी को एहसास हुए लोग इसके बिना बिस्तर से उठने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हाउ डिड इट बिकम देसी? तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि एक विदेशी पौधा पूरी तरह से देसी कैसे बन गया? यहाँ इन दोनों संस्कृतियों के बीच एक बहुत ही दिलचस्प अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ चीन का तरीका है, बिल्कुल शांत, जहाँ गर्म पानी और पत्तियों का शुद्ध और सादा रूप शांति का प्रतीक था। और दूसरी तरफ है हमारा भारतीय तरीका, उबलता हुआ दूध, मसाले, मिठास और ढेर सारा जोश। उस शांत विदेशी पत्ती को हमारी रसोई में पूरी तरह से एक नया और जीवंत जन्म दे दिया गया, जो अब ऊर्जा और आपसी जुड़ाव का प्रतीक बन चुका है। इन शब्दों और भावनाओं पर जरा गौर किया जाए। उस रसोई की महक लगभग महसूस की जा सकती है ना? उबलते हुए गाढ़े दूध की वो खदबदाहट की आवाज़, चीनी की भरपूर मिठास और अदरक, इलायची जैसे गरम मसालों की वो तेज कड़कती खुशबू। इसी जादुई संयोजन ने उस विदेशी पत्ती को पूरी तरह से अपना बना लिया। ये महज एक रेसिपी नहीं है, ये तो एक नए जन्म का अनुभव है जिसे हर सुबह महसूस किया जाता है। और इसीलिए आज ये सिर्फ एक पेय पदार्थ बिल्कुल नहीं है, ये एक गहरी सांस्कृतिक भावना बन चुकी है। अजनबियों से बात शुरू करने का ये सबसे बेहतरीन बहाना है। एक लंबे थकान भरे दिन के बाद ये सबसे बड़ा सुकून है। और खुशी हो या गम, हर पल का ये एक खामोश साथी है। इसने हमारी सामाजिक जिंदगी और दिनचर्या में अपनी एक ऐसी जगह बना ली है जिसे कोई और चीज नहीं ले सकती। तो अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में हम आ गए हैं। सोचने वाली बात है, क्या ये प्याले में उबलता हुआ तरल पदार्थ महज पीने की कोई चीज है, या फिर चीन की शांत वादियों से चलकर अंग्रेजों की व्यापारिक रणनीतियों से गुजरते हुए हमारी रसोई तक पहुंचने वाला एक गहरा ऐतिहासिक सफर है? अगली बार जब भी वो गर्मा-गर्म प्याला हाथों में लिया जाए, तो उस स्वाद के साथ साथ इस अविश्वसनीय और दिलचस्प यात्रा को भी जरूर याद किया जाना चाहिए। इसी के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। ऐसी ही ऐतिहासिक और दिलचस्प जानकारियों के साथ फिर जुड़ेंगे।